नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में उरांव समाज की तरफ से कर्मा महोत्सव में सीएम ने की शिरकत, कहा पूर्वजों की राह पर चलना हमारी जिम्मेदारी। कर्मा महोत्सव में सीएम ने की शिरकत, कलाकारों ने किया सीएम का स्वागत, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने बजाया मादल। रायपुर में आदिवासी कर्मा महती हार कार्यक्रम, कर्मा महोत्सव में सीएम ने की शिरकत, सीएम ने कई विकास कार्यों की की घोषणा। बस्तर प्रवास पर पहुंचे सीएम, दसराहा पसरा के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, सीएम ने प्रतीकात्मक रथ के पास खिंचाई फोटो। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रगति का मूल आधार, सांसद ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण, पंकज गार्डन सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का लिया लोकार्पण। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के कर्मा का आयोजन होता है और हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। कर्मा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में कर्मा महोत्सव में भाग लेने पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए कर्मा नृत्य करने वाले कलाकारों का दल अपनी प्रस्तुति कर रहा है। मादल की थाप पर सुंदर लोकगीत गाए जा रहे थे। लोक संस्कृति में रचे बसे मुख्यमंत्री इसका आकर्षण नहीं छोड़ सके। उन्होंने मादल थाम लिया और मादल की थाप पर झूमते हुए आगे बढ़े। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी मादल थापा और साथ ही इस अवसर पर सांसद रायगढ़ लोकसभा राधेश्याम राठिया, सांसद राज्यसभा देवेंद्र प्रताप सिंह और विधायक बैकुंठपुर भैयालाल रजवाड़े भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले के ग्राम सिलौटा प्रतापपुर में के मिनी स्टेडियम में आयोजित आदिवासी कर्मा महतीहार कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने प्रतापपुर में नवीन एसडीएम कार्यालय का निर्माण, चंदोरा जजवाल सड़क निर्माण, प्रतापपुर में रेस्ट हाउस और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण और गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सक सुविधा प्रदान कराने के लिए फास्ट रेफरल यूनिट की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ गांव बनाने के उद्देश्य से हमर सुघर गांव और साथ ही सूरजपुर जिले के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप बेस्ड चैट बॉक्स प्लेटफॉर्म समाधान सूरजपुर ऐप का शुभारंभ किया गया और उन्होंने जिले के विकास कार्यों पर आधारित विकास पत्रिका प्रगति पत्रक का विमोचन किया है और जिला प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड का भी शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान 2,99,78,000 से अधिक की लागत के बस्तर दसराहा पसरा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और यहां पर दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित पुराने तहसील कार्यालय का जीर्णोद्धार कर बस्तर दशहरा के लिए समर्पित किया गया है। इसका नाम बस्तर दसराहा पसरा दिया गया है और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने पसरा में बस्तर दशहरे के कई रस्मों की फोटो प्रदर्शनी, प्रतीकात्मक रथ, देवी देवताओं के प्रतीकों अवलोकन कर उनकी सराहना की। उन्होंने प्रतीकात्मक रथ के पास फोटो भी खिंचाई है। रायपुर के शासकीय स्कूलों में जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मार्गदर्शन देते हुए प्रोत्साहित किया है। साथ ही विनोबा पोल स्टार के युवकों को छात्र छात्राओं के भविष्य संवारने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य तय करने से
सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत और कड़ी लगन के साथ अध्ययन करने से हर ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने अपने शैक्षणिक अनुभव भी साझा किए और युवाओं को सफल बनने के लिए भी प्रेरित किया है। कलेक्टर ने विनोबा पोल स्टार के छात्र छात्राओं को भी बैग भेंट किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार है। इनके सुधार और सुदृढ़ीकरण से भी एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। ये बात रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को राजधानी रायपुर के कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के दौरान कही है। सांसद अग्रवाल ने महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड स्थित माई की बगिया में 10 लाख रुपए से पाथवे और बगीचा और साथ ही अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण, साथ ही खो-खो पारा स्कूल में अतिरिक्त कक्ष और 17.44 लाख रुपए से भी पंकज गार्डन सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का लोकार्पण किया है। थाना गुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली है कि अम्बेडकर चौक और नाग मंदिर के पास कुंद्रापारा में अलग अलग स्थान में 2 व्यक्ति को लोहे का खुखरी निमा औजार और एक धारदार तलवार लेकर लहराकर आने जाने वाले, आपको बताते चले कि लोगों को डरा धमकाकर परेशान कर रहे थे और साथ ही आरोपी रोहित उर्फ छोटा भाई और इलियास खान को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक खुखरीनुमा लोहे का भी औजार और एक धारदार तलवार जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना गुड़ियारी में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भारत में असमय मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण असमय खानपान और मोटापा है। और इसके साथ ही आजकल लोग कई तरह के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी समस्या आम हो गई है। कुछ समय पहले रायपुर में भी एक पत्रकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी याद में रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया है और जिसमें कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए और मंत्री टंकराम वर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सभी को बधाई दी। इसके साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहें और काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आयोजन के लिए जो सभी पत्रकार साथियों का चिंता करते हुए आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं भैया अमित चिमनानी जी को बधाई देता हूं। एक बार ताली बजा करके भैया का स्वागत। राजनीति से जुड़े हुए नहीं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा मैंने देखा है, चाहे वो नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजा हो या सामाजिक कई कार्यक्रमों में साथ में गया हूं, तो वही भैया की सहभागिता जो है सभी क्षेत्रों में रहता है। ये शिविर जो है आज के दौर में जरूरी भी है, क्योंकि आज के दौर में लोग बड़ा तनाव में जी रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा सोच कुछ अलग रहता है कि जो जिंदगी मिली है बहुत कीमती है। भगवान ने मनुष्य की रचना जो की है अद्भुत की है। जो शक्ति मनुष्य को दी है वो संसार के किसी भी जीव को नहीं दिया है। ताकत भले दिया है, हम शेर को भी मार सकते हैं, हाथी को भी, कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको भी कमांड करने का, नियंत्रण करने का ताकत दिया है तो मनुष्य को दिया है। आज कहां पहुंच रहे हैं, चांद में पहुंच रहे हैं। दुनिया जो असंभव काम उसको भी संभव करके दिखा रहे हैं। तो बहुत ही विचार की ताकत जो है मनुष्य को दिया है, इसलिए आदमी जो है आदमी से महान बन गया है और जानवर का ही रह गया है। तो भगवान ने इतनी कीमती जीवन हमको दिया है, अनमोल जीवन दिया है, तो इस जीवन का हमको वाकई में सदुपयोग करना चाहिए और इस जीवन को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जीना चाहिए, बिना तनाव के। जो हमारे पास है, जैसा है
उसका अच्छा सा उपयोग करें। हम आने वाले कल के चक्कर में हम आज की अपनी खुशियों को भूल जाते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, उसके बाद फिर आगे होगा। तो मेरा मानना है कि जो दिया है प्रभु ने बहुत दिया है, उसका हम बहुत अच्छा सा उपयोग करें और सहजता से, सरलता से जीवन को जिए बिना तनाव के। ये मेरा मूल मंत्र है, मैं अपना जीने का बताता हूं। बस गाना गुनगुनाते रहो, जो मिला है उसी को खा लो, और जो काम मिला है उसको निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाओ। कल क्या होगा उस पर चिंता ही नहीं करते, आज हैं कल ही रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा सा ताजगी रहता है, उत्साह रहता है। और आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, चाहे हम खान पान को कहें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आदमी खाना खाता है। जो घटनाएं घटती हैं, नया रायपुर में गए थे खाना खाने, कब बोले 1 बजे। 1 बजे कोई खाने का टाइम होता है। खान पान बदल गया है, हमारे आचार विचार बदल गए हैं, सोचने समझने की दिशा बदल गई है, हमारे वेशभूषा बदल गए हैं। वेशभूषा से भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है। किसी भी आदमी को आप देखोगे, उसके पोशाक को देख करके तो आप उसके बारे में विचार कर लेंगे कि आदमी कैसा है। उसके खान पान को देख करके उसके बारे में आप तय कर सकते हो कि आदमी कैसा होगा। तो खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब हमारा बदल गया है। आज पश्चिमी सभ्यता जो है हावी हो रही है। दूसरे देश के लोग हमारे नकल कर रहे हैं कि यहाँ का आध्यात्मिक कैसा है, यहाँ का सांस्कृतिक कैसा है, और हमारे लोग दूसरे देश के नकल कर रहे हैं। लोग सुख शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जहाँ जाइए। दूसरे देश के लोग यहाँ शांति को खोजते खोजते यहाँ आते हैं, और हमारे देश के लोग दूसरे तरफ भटक रहे हैं। तो विचार को बदलिए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी बात याद आ गई, बोलूं कि नहीं बोल लग रहा है, मेरे कोई टाइम हो गया। एक कुम्हार जो है मिट्टी से चिलम बना रहा था, उसके हाथ सने हुए चिलम बना रहा था। तभी कुम्हारी नागी बोले, कुम्हार क्या कर रहे हैं? बोले चिलम बना रहा हूं, फैशन का जमाना है, खूब दिखेगा। कुम्हारी बोले दिमाग खराब हो गया है, गर्मी का मौसम है, सुराही बनाओ, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार उसी हाथ से गुथे हुए मिट्टी से सुराही बनाना शुरू कर दिया। तभी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? बोले सुराही बना रहा हूं। तू तो अभी चिलम बना रहा था। बोले विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा केवल विचार ही बदला है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बोले वो कैसे? अगर मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग डाला जाता, मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई हूं, अब मेरे अंदर शीतल जल डाला जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी, औरों को भी ठंडी। एक विचार जो है हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारी जिंदगी में तूफान ला सकता है। तो ये विचार की शक्ति जो है प्रभु ने हमको दिया, तो हम विचार को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। और जीवन का जैसे बताया थी कि लोग खाते खाते लुढ़क जाते हैं, अपने गद्दी में बैठे हैं, दुकान में वही लुढ़क जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। आज उम्र का भी बंधन नहीं है। पहले बोलते थे बहुत एजेड हो गए या बड़े बड़े आदमी जो तनाव में हैं उनको अटैक आता है। आजकल तो मजदूर को भी अटैक आ जाता है, तो वो वक्त मसला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसी बात की 2 लाइन में बोल देता हूं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। आएगा आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। आप सब बहुत बहुत
तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कल पार्टी की तरफ से हुई बैठक को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि कल चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई और इस बैठक में अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है, चुनाव समिति की बैठक हुई है, दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है, अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है, आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही ये कहा, यदि कहीं कोई जो घटना है वो घटित हो रही है तो उस पर शासन प्रशासन की तरफ से ठोस और मजबूत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कहीं भी किसी अधिकारी की लापरवाही मिल रही है तो उन पर भी कठोर कार्रवाई हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में भी है और ये हमारा नेता कौन है, और कि कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है। समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हालात को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है वो बीजेपी के पक्ष में होगा। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्या के निदान के लिए आपको बताते चले कि हर सप्ताह सभी मंत्री एक एक करके कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री
अरुण साव बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया है और बीजेपी लगातार जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पखवाड़ा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक मंत्री हर रोज यहां पर उपस्थित होते हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं। राजधानी रायपुर राजीव भवन में आज आपको बताते चले कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। पत्रकार वार्ता में बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा और यहां पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन रोजगार अब युवाओं के लिए केवल सपना बनकर रह गया है। विधानसभा में वादे किए गए थे, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 16 तारीख को उदय भान सिंह के नेतृत्व में हर राज्य की हजारों युवा दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें नशा नहीं, युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इस देश में 2014 से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जब से देश में मोदी सरकार आई है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा। और समय समय पे ये रोजगार का मुद्दा उठता आया है और तमाम आंकड़े जारी किए गए कि ये रोजगार मिला, वो रोजगार मिला, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति ये है कि रोजगार के अवसर इस देश में पिछले 15 साल में दिन ब दिन खत्म होते गए हैं। रोजगार अब मिलना एक युवाओं के सपना जैसा हो चुका है। उल्टा रोजगार के उल्टा नशा इस देश में बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। कल ही का उदाहरण है, 5,000 करोड़ का कोकीन गुजरात में पकड़ाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। तो नशा पूरे देश में युवाओं को बहुत आसानी से मिलता जा रहा है, उल्टा रोजगार उतना कठिन होता जा रहा है। हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वादे करती है कि ये इतने रोजगार मिलेंगे, उतने रोजगार मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिला है और बेरोजगारी चरम सीमा में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी चुनाव से पहले, ये 1 साल पहले की विधानसभा चुनाव में वादे किए गए थे कि रोजगार के अवसर खुलेंगे और उसके बाद जब युवा इस प्रदेश के वित्त मंत्री से मुलाकात करने जाते हैं तो वो उनका जवाब आता है कि कितनों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार पे तो क्लियर एजेंडा नहीं है सरकार का, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और युवा कांग्रेस युवाओं को इस मुद्दे पर हमेशा लड़ती आई है। उसी लिए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा 16 तारीख को हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान सिंह चीफ के नेतृत्व में उस दिन पूरे देश भर के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य की हजारों युवा रोजगार के मुद्दे पे दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसमें हमारा प्रमुख मांग ये रहेगा कि नशा नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार के मुद्दे पे हमारे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।